घर का गुजारा बहुत मुश्किल था। 4.5 महीने इद्दत के तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से निकाले। कैंटीन में काम किया 1 साल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ रशीद। आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाजरीन, बेरोज़गारी और फाकाकशी इंसान को बसा औकात कुफ्र तक पहुंचा देती है। जैसे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फ़रमाया कि कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रन, और बसा औकात बेरोज़गारी और फाकाकशी इंसान को ख़ुदकुशी करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन नाज़रीन, क्या बेरोज़गारी और फाकाकशी का हल और उसका भयानक नतीजा ये है कि इंसान ख़ुदकुशी कर ले? आज हमारे साथ एक ऐसी बाहिम्मत, बासलाहियत और मिसाली खातून मौजूद है जिसके सुहाग उजड़ने के बाद बेरोज़गारी और फाकाकशी ने उनके घर पे डेरा डाल दिए थे, जिनके आंगन के फूल मुरझा चुके थे, जिनके मासूम बच्चे अपनी माँ से ये सवाल करते हैं कि अम्मी जान पापा घर कब आएंगे, लेकिन ये उनको जवाब देने से आजिज़ रहती और ख़ुद आहों और सिसकियों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी। लेकिन इस मिसाली खातून ने फाकाकशी को शिकस्त दी और ख़ुदकुशी को मात दी। ये गुलशन इकबाल में दाल चावल बेचकर अपने घर का कफ़ालत करती है, अपने पेड़ पालती हैं और अपने बच्चों का गुजारा करती है। लिहाजा आइए हम जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, हम जानने की कोशिश करते हैं कि आया इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो आप हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। जब मेरे हस्बैंड थे तो अल्लाह का शुक्र था, कभी परेशानी नहीं हुई। हम लोगों ने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी, मेहमान हैं हम लोग, इसलिए हम लोग कभी काम के लिए निकले ही नहीं थे। लेकिन यानी आपके हस्बैंड का इंतकाल कब हुआ? 2016। अच्छा, 2016 में आपका हस्बैंड का इंतकाल हुआ। उसके बाद आपने एक्सीडेंट तो हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद जी ठीक है, 2016 में आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद घर का गुजारा कैसे हुआ? और घर का गुजारा बहुत मुश्किल था। 4.5 महीने इद्दत के तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से निकाले। बच्चों के भी इतने काम वगैरह नहीं थे। फिर कैंटीन में काम किया 1 साल, एनईडी में किया। फिर फास्ट यूनिवर्सिटी कायदाबाद, वहाँ पर जाती थी सुबह 4:30-5 बजे। फिर बहुत सुबह काम भी होते थे घर के। फिर बहू भी मेरी एक ही थी इस वक्त। फिर ये काम में भी बहुत परेशानी थी, इस वजह से फिर बच्चों ने कहा कि हम भी आपके साथ लग जाते हैं। बड़े बेटे भी पहले ये साथ ही थे, अब अलग में अलग। अच्छा, आप एक बेवा खातून थी और फाकाकशी में मुब्तला थी। क्या किसी NGO, किसी फलाही इदारा या इंसानी हुकूक की तंजीम ने आपके साथ ताउन किया या नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। अभी तक किसी ने आपके साथ कोई ताउन नहीं किया? नहीं, हम लोग ज़कात वगैरह तो लेते ही नहीं है बेटा, इस वजह से भी इन्होंने फिर आगे कुछ किया नहीं हमारे साथ। अच्छा, आपके शौहर के इंतकाल के बाद आपके ससुराल वालों की तरफ से कोई ताउन रहा आपके साथ या नहीं? हाँ, ताउन तो करना चाहते, लेकिन सब अपने अपने मसले मसाइल में हैं। सबको आजकल परेशानी आपको पता है, कोरोना की वजह से अलग मसले मसाइल हैं, तो वे सब अपने अपने मतलब इतने ऊपर तबके के नहीं हैं जैसे हमारी भी मदद कर सकें, या बस सब अपने अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, लॉकडाउन में आपने कैसे गुजारा किया? लॉकडाउन में तमाम ज़िंदगी तकरीबन निज़ाम ज़िंदगी बंद हो चुकी थी, दुकानें बंद हो चुकी थी। इस लॉकडाउन में आपने कैसे गुजारा किया? नहीं, लॉकडाउन में अल्लाह का शुक्र है मेरा थोड़ा थोड़ा चल रहा था, और पुलिस वालों ने ये किसी ने भी मुझे परेशान नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। आप अभी मुआशरे को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो आपको ऑडियंस देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो पैगाम देती हूँ कि अगर हिम्मत करें तो वे इसे खराज ज़कात वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह का शुक्र है मेरा घर इसमें बहुत ही अच्छा चल। मेरे मतलब 6 बच्चे हैं, 5 बेटे 1 बेटी है, 3 बहुएँ हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरा घर बहुत अच्छा चल। नाजरीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। बस आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल और कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और अज़म का सहारा लेते हुए अमली मैदान में आते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हुए अमली मैदान में हम काम करते हैं तो तमाम मुश्किल मराहिल आसान हो सकती हैं। आखिर में देखने वालों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर ख़ुदकुशी करने के बजाय हम हिम्मत का सहारा लेते हुए अमली मैदान में काम करें तो ना सिर्फ ये कि हम अपनी ज़ात में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि मुआशरे में भी एक बदलाव आ सकता है। शुक्रिया।